आज की कथा में भाग लेने के लिए, पधारने के लिए, आने के लिए आप सभी श्रोताओं का भी, माताओं का भी, प्रभु लोगों का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आइए सब मिल करके थोड़ा नाम कीर्तन करेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। जय राधा माधवा जय कुंजे भी हरि जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभा जय गिरिवरा गौरी ताली बजा के सब गाइए। जय गोपी जन बल्लभा जय गिरिवरा गौरी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा जय कुंज बिहारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरा वन चारी यमुना तीरा वन चारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरा वन चारी यमुना तीरा वन चारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्ण
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे मुंह भर के गाइए सभी। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय गोविंद जय गोपाल 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 सीताराम 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 जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव गौर प्रेमानंद हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवत कथा श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संत महात्मा और ऋषियों की सभा में गंगा के किनारे शुक्रताल धाम में ये कथा सुनाते हैं, जिनको कि श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया था कि राजन, आपने मेरे पिता महान संत शैमिक ऋषि की गर्दन में मरा हुआ सांप डाला है, जिनके गले में आपको फूलों की माला पहनानी चाहिए थी। एक संत का अपमान करने वाले को जीने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक सांप के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो महाराज परीक्षित को जैसे ये मालूम हुआ कि आज से 7वें दिन उसको ये शरीर छोड़ देना है, तुरंत उन्होंने निर्णय लिया कि हम अब एक पल भी गंवाएंगे नहीं। जो समय हमें बचा है उसको हम भगवान की भजन में लगाएंगे। तुरंत राजपाट छोड़ दिया और गंगा मैया की शरण ली। क्यों ली? क्योंकि परीक्षित माँ जानते हैं कि गंगा मैया जो है विष्णुपदी है, अर्थात भगवान श्री नारायण के, भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों से निकली है। यदि मैं गंगा मैया की शरण लूँगा तो मुझे बड़े आसानी से भगवान नारायण की कृपा प्राप्त हो सकती है, ये विचार करके। क्योंकि गंगा का संबंध भगवान के क्या है? चरण कमलों से है। और तब जब महाराज परीक्षित राजपाट छोड़ करके गंगा किनारे बैठ गए तो पूरे लोग त्रिलोकी में हल्ला हो गया। धर्मात्मा राजा परीक्षित 7 दिन के बाद क्या करने वाला है? शरीर छोड़ने वाला है। जिसको भी संदेश मिलता वो अपने काम छोड़ के परीक्षित महाराज के पास आ जाता। देव ऋषि नारद जी आ गए, भगवान परशुराम जी आ गए, विश्वामित्र जी आ गए, वशिष्ठ मुनि जी आ गए, शारद्वान ऋषि जी आ गए, भारद्वाज ऋषि जी आ गए, च्वन ऋषि जी आ गए, अत्रि ऋषि जी आ गए। ना जाने कितने ऋषि, राज ऋषि सब इकट्ठे हो गए। महाराज परीक्षित ने सब संत महात्माओं को क्या किया? प्रणाम किया, उनको बैठने के लिए स्थान प्रदान किए। और फिर मन में विचार आया, अरे ये मेरे कितने बड़े सौभाग्य की बात है, इतने बड़े संत महात्मा मेरे पास आए हैं खुद चल करके, जब मैं शरीर छोड़ने जा रहा हूँ। ये तो मेरे बड़े सौभाग्य की बात है, हैं? लेकिन इन संत महात्माओं का मैं कैसे लाभ उठाऊं? अधिकांश लोगों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि संत महात्मा का लाभ कैसे उठाया जाता है। अधिकांश लोग संत महात्माओं को हैं भौतिक संसार की बातों में उलझा लेते हैं, है ना। जो उनका लाभ उनको मिलना चाहिए वो मिलता ही नहीं है।
संत महात्माओं का असली लाभ तब मिलता है जब कोई संत महात्माओं की शरणागति लेकर के उनसे अपने जीवन के, अपने अध्यात्म जीवन के बारे में जिज्ञासा करे। तस्मात् गुरुम प्रपद्येतः श्रेय जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। महाराज निमि को प्रबुद्ध मुनि जी ये समझाते हैं कि राजन, ये मानव जीवन तब सफल होता है जब किसी मनुष्य के जीवन में क्या होती है, उत्तम जिज्ञासा पैदा होती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मुझे जाना है तो कहाँ जाना है। और वह अपनी उत्तम जिज्ञासाओं की पूर्ति करने के लिए क्या करता है, किसी संत महात्मा की शरण में जाता है। बोलो हरे कृष्णा। जब तक कोई अध्यात्म जिज्ञासा शांत करने के लिए, अपने मानव जीवन के लक्ष्य को जानने के लिए संत महात्माओं की शरणागति लेकर के उनसे जिज्ञासा नहीं करता है, तब तक आप पराभव तावत अबोध जाता। भगवान शिवदेव जी कहते हैं तब तक उस व्यक्ति की अपने जीवन में हार होगी। बोलो हरे कृष्णा। हार कोई नहीं चाहता, लेकिन उसकी निश्चित हार होगी। पराभव माने हार। उस व्यक्ति की, भगवान शिवदेव जी बोलते हैं 100 पुत्रों को, उस व्यक्ति की निश्चित रूप से हार होगी। किसकी? जो ये नहीं जानने का प्रयास करता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे इस संसार में आके क्या करना है। तो महाराज परीक्षित ने सोचा इन संत महात्माओं का लाभ तो तभी मिलेगा जब मैं क्या जाऊंगा, इनके सामने जिज्ञासु बनूंगा, इनसे कुछ पूछूंगा, उसके उत्तर में मुझे उनका क्या मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। तब महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से 2 प्रश्न पूछे थे। एक प्रश्न पूछा था कि ये मनुष्य योनि किस लिए मिली है। बेटा पाँव नहीं फैलाओ, ठीक से बैठो। ये मनुष्य योनि का लक्ष्य क्या है, ये मनुष्य योनि किस लिए मिली है। और दूसरा प्रश्न पूछा था जिसको ये मालूम हो गया हो कि 7वें दिन ये शरीर छोड़ देना है, उसको अपने कल्याण के लिए उन 7 दिनों में क्या करना चाहिए ताकि उसका जीवन क्या हो जाए, सफल हो जाए। और संत महात्मा अलग अलग प्रवृत्ति के थे। कोई सत्वगुणी था, कोई रजोगुणी था, कोई तमोगुणी था। सब अपने विचारधारा के अनुसार महाराज परीक्षित को कहता था दान करो महाराज, को कहता महाराज ध्यान करो महाराज, को कहता महाराज व्रत करो महाराज, को कहता महाराज हवन यज्ञ करो महाराज, को कहता महाराज भजन करो महाराज। सबका एक मत नहीं था। तब महाराज परीक्षित ने सोचा इतने बड़े संत महात्माओं का मत एक नहीं है, यदि मैं एक की बात मानूंगा और एक की बात को नहीं मानूंगा तो क्या हो जाएंगे, दूसरे नाराज हो जाएंगे। तब महाराज परीक्षित ने क्या किया, भगवान अंतःकरण से भगवान को पुकारा कि इस अवस्था में मैं क्या करूं। और जब अंतःकरण से सच्चे मन से जब भगवान को पुकारते तो भगवान हमारी पुकार को अवश्य सुनते हैं, क्योंकि तो हमारे हृदय में बैठे हैं। कहते हैं कि एक चींटी के पाँव में अगर पायल बंदी हो, उसकी घुंघरू की आवाज़ भी भगवान सुनते हैं। अब आप अंदाजा लगाइएगा, एक चींटी के पाँव में घुंघरू है, उसकी आवाज़ भगवान बोलो सुनते हैं, शास्त्र ही कहता है। तो तुरंत भगवान ने क्या किया, अपने भक्त इसको सुखदेव गोस्वामी को प्रेरणा दिया, जो कि साम्यप्रास कहाँ, बद्रिक आश्रम के पास आश्रम में रहते थे। वहाँ से चल पड़े और वहाँ पर क्या हो गए, महाराज परीक्षित के दरबार में पहुँच गए। और जब महाराज परीक्षित के दरबार में पहुँचे तो संत महात्माओं ने देखा रहे ये तो व्यास नंदन कौन आ गए, सुखदेव जी आ गए हैं। समझे? तो सभी ने उनको शुद्ध भगत के रूप में स्वीकार करते हुए खड़े होकर क्या किया, स्वागत किया। इतनी बड़ी बड़ी आयु वाले संत महात्माओं ने भी क्या किया,
मात्र 16 साल के सुखदेव गोस्वामी जी का स्वागत किया। और फिर सबने एक मत से कहा, राजन अब आपके असली गुरु आ गए हैं। क्या गए हैं? आपके असली गुरु आ गए हैं। अब इनको व्यास आसन पे बिठाओ और फिर क्या करो, इनसे अपनी जिज्ञासा करो, जो ये उत्तर देंगे वही करो, उसमें ही हमारी सबकी क्या है, सम्मति है। तब महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी को आसन पर बिठाया, उनकी पूजा किया, उनके चरणों में प्रणाम किया, फिर वही 2 प्रश्न पूछे और उन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर में ही ये सारी सारी कथा, भागवत कथा सुनाई जा रही है। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, मच्चितः मद्गत प्राणः बोधयन्तश्च परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवत गीता का 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। भगवान कहते हैं, अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप अपने भक्तों का इतना गुणगान कर रहे हो, ये आपके भक्त करते क्या है? भगवान कहते हैं, मेरे भक्त क्या करते हैं? सुनना चाहते हैं अर्जुन? मेरे भक्त जब भी मिलते हैं आपस में तो मेरी कथाएं करते हैं। बोलो हरे कृष्ण। वो मेरे बारे में चर्चा करते हैं, वो संसार की चर्चा नहीं करते। यत उत्तम श्लोक गुणानुवादात। भगवान शिवदेव जी कहते हैं कि भगवान के भक्तों के दरबार में क्या चलता है? उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण का गुणगान चलता है, उनके नाम रूप गुण लीलाओं का गुणगान गाया जाता है। ग्राम्य कथा विघातः, उनकी कथाओं में, उनके दरबार में, उनके सत्संग में संसार की बात होती नहीं है। बोलिए हरे कृष्णा। ग्राम्य कथा नहीं होती, संसार की, भौतिक संसार की बातें नहीं होती। और आप देखोगे संसार, अधिकांश भागवत कथाओं में संसार की बातें ज़्यादा होती है, भागवत की बात कम होती है। क्योंकि वहाँ पर कथा कराने वाले को सम्मान चाहिए, मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, और कथा सुनाने वाले को पैसा चाहिए। हरे कृष्णा। नहीं समझे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो पिछले सालों से, कई सालों से भागवत कथा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे की जा रही है, इसका एकमात्र लक्ष्य है भगवान को रिझाना। किसको जाना? बोलो जी। किसी व्यक्ति विशेष को नहीं जाना, भगवान को रिझाना है। और हम क्रमशः एक के बाद एक स्कंद को हैं समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि हर स्कंद में हमारे लिए क्या भगवान ने उपदेश दिया है। प्रत्येक स्कंद का कुछ ना कुछ लक्ष्य है, लेकिन जब उसको विस्तार से समझेंगे तभी तो बात समझ में आएगी। नौवें स्कंद तक जो है भगवान के भक्तों में के चरणों में किए जाने वाले अपराधों का प्रायश्चित है। बोलो हरे कृष्ण। जब तक कोई शुद्ध भक्तों के चरण कमलों में किए जाने वाले अपराधों से मुक्ति प्राप्त नहीं करेगा, तब तक वो भगवान को समझ ही नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। 10वां स्कंद तो भगवान का मुखारविंद है भाई। बोलो हरे कृष्ण। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि 10वें स्कंद में जाने से पहले क्या करो, पहले 9 स्कंद को ध्यान से समझो और अपने हृदय से क्या करो, अपराध प्रवृत्ति को दूर करो। जब तक अपराध प्रवृत्ति दूर नहीं करोगे तब तक आप श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद को नहीं समझ पाओगे। भगवान गीता में क्या बोलते हैं 9वें अध्याय में? समो अहम सर्वभूतेषु।
ये भगवत गीता के 9वें अध्याय का 29वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान कह रहे कि हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के लिए समान हूँ। तो सभी जीवात्मा को मैं पिता हूँ, और पिता होने के नाते मैं क्या हूँ? बोलो। सारी मेरी संतान है, सब जीव मेरी संतान है, इसलिए सबके लिए मैं समान हूँ। न में द्वेषो अस्ति न प्रियः, ना तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ और न किसी से प्रेम करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, भगवान गीता में कह रहे, भगवत गीता के 9वें अध्याय का कितना 29वां श्लोक है, जिसमें भगवान बोलते हैं कि मैं सभी जीव आत्माओं के लिए सम हूँ। पिता होने के नाते मेरे सारे सब मेरी संतान है, मेरे लिए बराबर है। न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न मैं किसी से कोई विशेष प्रेम करता हूँ। लेकिन अगली पंक्ति में भगवान क्या बोलते हैं? ये भजंती तू माम भक्तया, लेकिन मेरी संतानों में मेरी संतानों में जो मनुष्य हैं, जो मेरी भक्ति को स्वीकार करके मेरी शरणागति लेकर के जो मेरी प्रेममयी सेवा करने में लग जाते हैं, जो मेरी सेवा करते हैं, मेरी प्रेममयी सेवा करते हैं, ये भजंती तू माम भक्तया मयि तेषु चाप्यहम्, कहते वो मुझे प्रिय हो जाते हैं और मैं उनको प्रिय हो जाता हूँ। मैं अपने शरणागत भक्तों के लिए क्या बन जाता हूँ? पार्षद बन जाता हूँ, पक्षपाती बन जाता हूँ। यद्यपि भगवान पक्षपाती, बोलो ध्यान दीजिएगा, यद्यपि भगवान पक्षपाती नहीं है, लेकिन जब कोई भगवान कृष्ण की शरणागति लेकर के उनकी भक्ति में लग जाता है, उनकी प्रेममयी सेवा में लग जाता है, तो भगवान ऐसे भक्त के लिए क्या करते हैं? बोलो, क्या करते हैं? पक्षपाती बन जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम क्यों जी? तो कैसे भगवान पक्षपाती बने? यद्यपि असुर भी भगवान की संतान है और देवता भी क्या है? बोलो, भगवान की संतान है। और भगवान ने स्वयं क्या कहा? बार बार स्वर्ग के देवता आते हैं, प्रभु हमें बचाओ, हमें बचाओ। बलि महाराज ने सबको मार मार के भगा दिया था। तब भगवान ने कहा, जाओ एक काम करो, देवताओं से संधि करो, असुरों से संधि करो, देवताओं को बोला, इंद्र को, और क्षीर सागर का मंथन करो और उसमें से अमृत निकालो और अमृत पियो, तुम्हारा झंझट खत्म हो जाएगा। बार बार बोलो हरे कृष्णा। भगवान के कहने पर स्वर्ग के राजा इंद्र ने महाराज बलि के साथ आकर क्या किया था? समझौता किया था, और फिर क्षीर सागर का क्या किया था? मंथन किया था। और उसमें कौन निकला था? सबसे पहले उसमें हलाहल जहर निकला था, और उस जहर को देख के सब डर गए थे, सब मैदान छोड़ के भाग खड़े हुए, ये तो मार देगा। सारे के सारों ने क्या किया था? देवताओं ने जाकर के किसकी? भोले शंकर की शरण ली थी, बचाओ बचाओ बचाओ। देवताओं की रक्षा करने के लिए भोले शंकर ने क्या किया था? उस विष को अपनी अंजलि में भर करके पी लिया था और अपने गले में रख लिया था। नीचे नहीं जानते, नीचे तो भगवान है हृदय में, तो इसलिए उनका जो गला था क्या हुआ? नीले रंग का हो गया, उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ गया। और बाद में अनेक रत्न निकले, अनेक वस्तुएं निकली, और लास्ट में कौन निकला था? अमृत। धन्वंतरी भगवान अपने हाथ में अमृत का कलश लेके प्रकट हुए, उस पर लिखा था अमृत। और उस अमृत को क्या किया था? असुरों ने छीन लिया था। क्या कर लिया था? छीन लिया था। और सारे के सारे देवता एक टकी लगा के देखते रहे, हमने इतनी मेहनत किया, हमारे तो पल्ले कुछ नहीं पड़ा, ये तो ले गए अमृत का कलश छीन करके धन्वंतरी भगवान से। तब भगवान ने देखा, रहे तो मैंने तो अमृत निकाला था अपने किसके?
अपने भक्त देवताओं के लिए, और ये तो कौन ले गए? अरे बोल, ये तो ले गए असुर। तो तुरंत भगवान ने क्या किया, असुरों को मोहने के लिए बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था, जिसको बोलते हैं मोहिनी रूप। क्या बोला? जोर से बोलो, मोहिनी रूप। ये भगवान श्री कृष्ण का सबसे पहला स्त्री का रूप था। इससे पहले भगवान ने कभी भी स्त्री का रूप धारण नहीं किया था। लेकिन असुरों को छलने के लिए क्या किया भगवान ने? इतना सुंदर रूप धारण किया कि सारे के सारे असुर भगवान के मोहिनी रूप को देख करके आश्चर्यचकित रह गए, दंग रह गए, उसके ऊपर मोहित हो गए। और जो असुर उस अमृत के कलश को लेके भाग गए थे, वो दोबारा आकर के वो कलश भगवान मोहिनी के हाथ में थमा देते हैं। अरे असली तो कलश ये है, ये तो पानी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे। और असुरों ने यहाँ तक कह दिया कि हम पूर्ण रूप से आपके शरणागत हैं, आप जिसको मर्जी पिला दो। तब भगवान ने कहा एक काम करो, अलग अलग बैठ जाओ। एक और बिठा दे असुर और दूसरी बिठा दे कौन? देवता। और भौएं मटका रही किसके लिए? किस असुरों की तरफ। असुरों को भगवान दिखा रहे थे मैं तुम्हारी तरफ बहुत आकर्षित हूँ। सारे के सारे देव असुरों को भगवान ने अपने हाव भाव से मोहित कर रखा था। सारे असुरों को लग रहा था कि ये तो हमारा पक्षपात कर रही है। और फिर बोलते आकर के, अरे असुरों, ऊपर ऊपर तो पानी पानी भरा हुआ है, असली अमृत तो नीचे है। एक काम करती हूँ, पहले पानी पानी इनको पिलाती दो, बाद में गड़ा अमृत तुम्हें पिलाऊंगी। पिला दो पिला दो पिला दो। हम जैसे तुम तो हमारी हितैषियों ने जो करोगे अच्छा करोगे। और क्या किया भगवान रोहिणी अपने सब देवताओं को क्या पिला रहे थे? अमृत पिला रहे थे। और अमृत पिलाने के बाद क्या हुआ? एक असुर सर्वभानु को मालूम पड़ गया ये हमारे साथ क्या हो रहा है, धोखा हो रहा है। वो सूर्य और चंद्र के बीच में आके बैठ गया। और जब मोहिनी भगवान उसको क्या दे रहे थे, अमृत पिला रहे थे, तो सूर्य चंद्र ने बता दिया ये तो देवता नहीं, ये तो असुर है। तो भगवान ने जैसे अपने चक्कर चलाया, उसके मुंह में क्या चला गया था, अमृत चला गया था। तो उसका धड़ अलग हो गया और सिर अलग हो गया। वो आज भी राहु केतु के रूप में है, सूर्य चंद्र को क्या करता है, तंग करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर बड़ा घमासान युद्ध हुआ। भगवान तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब तो देवताओं ने अमृत पी लिया था। और देवताओं ने क्या किया, सारे असुरों को मार मार के भगा दिया। और यहाँ तक कि असुरों का राजा महाराज बलि भी मार दिया गया। बड़े बड़े सारे योद्धा देवताओं के द्वारा मार दिए गए। अब देवता कहाँ जाते हैं? भोले शंकर के पास जाते हैं। और भोले शंकर को जाकर के बताते हैं कि कैसे भगवान श्री नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया। और वो कितना सुंदर रूप था जिसने सारे असुरों को छल लिया था। और भगवान के मोहिनी रूप के अंगों का वर्णन कर दिया किसके सामने? भोले शंकर के सामने। भगवान के सुंदर अंगों के बारे में सुन करके भोले नाथ जी के मन में आया कि मैं भी अपने इष्ट भगवान नारायण के इस मोहिनी रूप का क्या करूंगा, दर्शन करूंगा। और अपनी प्रिय भार्या पार्वती को लेकर कहाँ पहुंच जाते हैं? बैकुंठ चले जाते हैं। और वहां पर जाकर भगवान नारायण स्वागत करते हैं। आइए, आपका स्वागत है भोलेनाथ जी, हरे कृष्ण, आइए। कैसा आना हुआ? भोले शंकर जी बोलते, प्रभु आज तो मैं विशेष कार्य से आया हूँ।
क्या कार्य से आए हो? आज मैं आपका मोहिनी रूप देखने के लिए आया हूँ, जो आपने असुरों को छलने के लिए लिया था। देवताओं ने मुझे उसके बारे में बताया। जब से मैंने आपके मोहिनी रूप के बारे में सुना, मेरा मन उस रूप का दर्शन करने के लिए बहुत बेचैन है। भगवान विष्णु ने कहा, अरे वो तो मैंने असुर को छलने के लिए रूप लिया था, तुम तो मेरे भक्त हो, तुम्हें उस रूप से क्या लेना, भजन करो। तो भोले शंकर जी को बार बार भगवान विष्णु समझा रहे हैं, लेकिन भोले शंकर जी टस से मस नहीं हो रहे हैं। जब समझाने पर भी नहीं माने, तब भगवान ने सोचा तो पीछे छोड़ेगा। तब भगवान ने अपनी माया रच दी और एक सुंदर बगीचा बना दिया। और सुंदर बगीचे में एक 16 साल की बहुत सुंदर कन्या, जिसने बहुत महीन वस्त्र पहन रखे थे, जिसका शरीर उस वस्त्र से बाहर झांक रहा था, एक गेंद के साथ बगीचे में खेल रही थी मस्ती में। उस दृश्य को देख करके भोले शंकर का दिमाग क्या हो गया, खराब हो गया। वो तो माता पार्वती को छोड़ के भाग पड़े और आगे आगे कौन, मोहिनी के रूप में भगवान, है सुंदर स्त्री के रूप में, पीछे पीछे भोले शंकर। और यहाँ तक कि भगवान भोले शंकर जी को न जाने कहाँ कहाँ घसीट के ले गए कि देख लो भाई क्या हाल होता है, हरे कृष्णा, एक स्त्री के चक्कर में पड़ करके क्या हाल होता है। और जहाँ जहाँ भोले शंकर जी की शक्ति का पात हुआ, वीर्य का पात हुआ, भागवतम में लिखा गया है, उस स्थान पर सोने और चांदी की खाने बनी। ये सोना चांदी कुछ और नहीं है, ये हमारे महादेव जी का क्या है, शक्ति का पात है, जो उस भगवान के मोहिनी रूप के पीछे भोले शंकर जी भागे थे। और बाद में भोले शंकर जी को ठोकर लगी, गिरे तो क्या पाया, वो मोहिनी रूप जो सुंदर रूप था, वो भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो गया। फिर वापस आकर के अपनी प्रिय भार्या पार्वती से कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम बहुत दुखी हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि वास्तव में मुझे हराने वाली कोई साधारण स्त्री नहीं है। जिनके सामने मैं हारा हूं, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये मेरे इष्ट भगवान विष्णु हैं। मैं इन्हीं का भक्त हूं, इन्हीं का भजन करता हूं, इन्हीं का ध्यान करता हूं। ये मेरे स्वामी है और इनके सामने हार मानने में मुझे कोई लज्जा नहीं है। तब भगवान कहते हैं, भोले शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, याद करो उस दिन को जब तुम्हारा मेरा विवाह हुआ था, और विवाह के बाद जब मैं दोबारा समाधि में बैठ गया था, तो जब मैं समाधि से उठा था तो तुमने मेरे से एक प्रश्न पूछा था कि सारा संसार तो आपका ध्यान करता है प्रभु, आप किसका ध्यान करते हो। माता पार्वती ने भोले शंकर से पूछा था, सारा संसार आपका ध्यान करता है, आप किसका ध्यान करते हो। तब मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था, मैं मौन रहा था। क्या रहा था मैं मौन रहा था। लेकिन आज तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है। अब मैं तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। देखो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यही मेरे इष्ट भगवान विष्णु हैं, जो मेरे स्वामी हैं। मैं इन्हीं का ध्यान करता हूं, जिन तक काल भी नहीं पहुंच पाता, जिनको वेद भी नहीं समझ पाते। ये मेरे स्वामी भगवान श्री विष्णु है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, जिस पुरुष ने क्षीर सागर के मंथन के लिए अपनी पीठ पर महान पर्वत धारण किया, वही सारंग धुना नामक भगवान हैं। मैंने उन्हीं के पराक्रम का वर्णन तुम्हें सुनाया है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें भावी मनुओं का वर्णन करने जा रहा हूं। हे राजन, ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर 14 मनु होते हैं। कितने होते हैं? जोर से बोलो। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं? 14 मनु होते हैं। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। कितने? जोर से बोलो। अर्थात 1000 चतुर्युग में 14 मनु घूम जाते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा है, और एक मनु का जो समय है वो 71 चतुर्युग के बराबर है। एक मनु जो है वो 71 चतुर्युग तक रहता है। ये जो युग है ना, जब 71 बार चारों युग घूम जाते हैं तब जाकर के क्या होता है? एक मनु का समय पूर्ण होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने होते हैं? जोर से बोलो। हैं? जोर से बोलो। 14 मनु होते हैं। 14 मनु होते हैं। तो बोले अपने श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि अब तक मैंने तुम्हें 6 मनुओं के बारे में बताया है। अब तक मैंने तुम्हारे को 6 मनुओं की कथा सुना दी है। अब मैं तुम्हारे को 14वें में से 7वें मनु की कथा सुनाने जा रहा हूं। अन्य मनु के बारे में तुम्हें बता रहा हूं, तुम पहले ध्यान से सुनो। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित से, 7वां जो मनु है वह विवस्वान का पुत्र है। विवस्वान कौन है? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान का एक नाम क्या है? बोलो, जोर से बोलो। विवस्वान। विवस्वान जो है वो सूर्य भगवान का नाम है। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जो 7वां मनु है वह विवस्वान का पुत्र है, और उसका नाम श्राद्ध देव है। क्या नाम है? जोर से बोलो। श्राद्ध देव। इस समय जो मनु का काल चल रहा है वो 7वां है। अभी जो वर्तमान में जो समय चल रहा है वो कौन सा है? वो 7वें मनु का काल चल रहा है। जिस काल में हम रह रहे हैं वो किसके अंतर्गत है? वो 7वें मनु के हैं काल में हम, और उसका नाम क्या है? श्राद्ध देव। क्या नाम है? श्राद्ध देव। और इस श्राद्ध देव के 10 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 10 पुत्र, जिनमें इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नाभाग, दिष्ट, तरुष, प्रसथ तथा वसुमान। और हर एक मनवंतर के देव ऋषि भी अलग होते हैं, देवता भी अलग होते हैं। तो इस मनवंतर में जो देवता हैं वो आदित्य के पुत्र हैं। आदित्य माता अदिति के पुत्र इंद्र आदि वो क्या है? देवता हैं। वसुगण, रुद्रगण, विष्णुदेवा, मृतगण, अश्विनी कुमार तथा ऋभुगण आदि। और इनमें जो स्वर्ग का राजा है इस समय वो है इंद्र। उसका नाम है पुरंदर। इंद्र एक गद्दी का नाम है। जैसे प्राइम मिनिस्टर की गद्दी है ना, बोलो, ऐसे स्वर्गलोक में इंद्र का एक पद है। स्वर्ग के राजा का पद का नाम क्या है? बोलो, बोलो जी, इंद्र। और उस पद पे आने वाले राजा का नाम अलग अलग होता है। तो इंद्र के पद पर जो है इस समय पुरंदर नाम का राजा है, जो इंद्र पद पर विराजमान है। इस मनवंतर के 7 ऋषि हैं। कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, गौतम ऋषि, जम्बाग्नि ऋषि और भारद्वाज। ये इस मनवंतर के क्या है? बोलो, ऋषि हैं।
इस मनवंतर में भगवान ने अदिति के पुत्रों में अर्थात जो इंद्र के छोटे भाई जिनका नाम पड़ा उपेंद्र अर्थात जो वामन देव हैं, अर्थात वामन देव के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उनके माता पिता का नाम था कश्यप मुनि और अदिति। कश्यप मुनि और अदिति के पुत्र के रूप में कौन आए? भगवान वामन देव के रूप में भगवान प्रकट हुए। कौन से मनवंतर में आए हैं? बोलो जी। इसी मनवंतर में, जिस मनवंतर में हम रह रहे हैं, जिसका जो 7वां मनवंतर है। कौन सा मनवंतर है? बोलो जी, 7वां मनवंतर है। और श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, मैंने पहले ही छठे स्कंद में, इससे पहले छठे स्कंद चला ना, पहले जो छठा स्कंद आया था, उसमें मैंने तुम्हारे को बताया था। क्या बताया था? कि विश्वकर्मा जी की 2 पुत्रियों का वर्णन मैंने किया था, जिनमें एक का नाम था संज्ञा और दूसरे का नाम था छाया। क्या नाम था? बोलो बोलो। संज्ञा और छाया। और ये दोनों विवस्वान की प्रथम 2 पत्नी थी। सूर्य भगवान की ये 2 प्रथम पत्नी है। क्या नाम है? संज्ञा और छाया। कौन, किसकी बेटी है ये? अभी तो बताया, भूल गए? ये दोनों पुत्रियां विश्वकर्मा जी की हैं। विश्वकर्मा जी की जो बेटी हैं, उनका विवाह किससे हुआ है? किससे हुआ? सूर्य भगवान से, जिसका नाम विवस्वान है। और उनकी बेटी का नाम क्या है? संज्ञा और छाया। ये विवस्वान जी की क्या है? पत्नियां हैं दोनों। पहली पत्नी, एक पत्नी और भी है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य देव की तीसरी पत्नी भी थी, जिसका नाम था नडवा। क्या नाम था? नडवा। सूर्य देव की तीसरी पत्नी थी, उसका नाम क्या था? नडवा। इन तीनों पत्नियों में से संज्ञा के 3 संतानें हुई। संज्ञा से 3 संतान हुई सूर्य भगवान, सूर्य नारायण से। पहला यमराज जी। बोलो हरे कृष्णा। ये यमराज जी कौन है? ये यमराज जी सूर्य भगवान के पुत्र हैं, संज्ञा के पुत्र, जो संज्ञा से पैदा हुए। यमी अर्थात यमुना जी। बोलो हरे कृष्णा। यमराज जी की बहन कौन है? मालूम नहीं है ना? जमुना जी को बोलते हैं यमी। क्या बोलते हैं? यमुना मैया। यमुना मैया कहां से प्रकट हुई है? बोलो ना। ये सूर्य की पुत्री है। कौन? यमुना जी सूर्य की पुत्री है, संज्ञा से पैदा हुई है। और तीसरा हुआ है श्राद्ध देव। श्राद्ध देव का मतलब जो इस समय वर्तमान में कौन है? हमारा मनु है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विवस्वान की दूसरी पत्नी छाया के एक पुत्र सावर्णी तथा एक पुत्री तप्ती थी, जो बाद में राजा संवरण की पत्नी बनी। छाया की तीसरी संतान शनिदेव कहलाई। शनिदेव कौन है? कौन है? ये भी सूर्य भगवान के पुत्र हैं। अर्थात विवस्वान की तीसरी पत्नी वडवा के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम था अश्विनी कुमार। वैद्य है ये दोनों, अश्विनी कुमार। ये किसके पुत्र हैं? बोलो जी। ये भी सूर्य देव के पुत्र हैं, विवस्वान के पुत्र हैं। अश्विनी कुमार भी सूर्य देव के पुत्र हैं। हे राजन, 8वें मनु के आने पर सावर्णी मनु बनेगा और इसके पुत्र होंगे निर्भोग, विराजस आदि। इस समय प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, इस समय वैवस्वत मनु अर्थात जिसका दूसरा नाम श्राद्ध देव है। क्या नाम है? क्या नाम है? श्राद्ध देव। श्राद्ध देव का एक नाम क्या है? वैवस्वत मनु। ये जो वैवस्वत मनु है, ये महाराज सूर्य नारायण सूर्यदेव विवस्वान का पुत्र है। इसका एक नाम क्या है? वैवस्वत मनु है। दूसरा नाम क्या है? श्राद्ध देव है। तो अधिकांश लोग उसको बोलते हैं वैवस्वत मनु।
के नाम से जानते हैं, श्राद्ध देव के नाम से उसको ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन उसके दो नाम है। कितने नाम है? वैवस्वत मनु और श्राद्ध देव। तो इस समय वैवस्वत मनु का काल चल रहा है, जो कि सूर्य भगवान का क्या है? पुत्र है, ये मनु है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ज्योतिष गणना के अनुसार हम वैवस्वत मनु के 28वें युग में हैं। इस समय 28वां चतुर्युग चल रहा है। कौन चल रहा है? बोलो जी। 28वां चतुर्युग चल रहा है। और कितने तक रहेगा ये? 71 चतुर्युग तक रहेगा। अभी हम वैवस्वत मनु के 28वें चतुर्युग में चल रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 8वें मनवंतर में सुतपा विरज अमृत प्रभगण देवता होंगे। विरोचन का पुत्र महाराज देवताओं के राजा इंद्र होंगे। 8वें मनवंत्र में ये जो मनवंत्र चल रहा है, इसके बाद जो मनवंत्र आने वाला है, जो मनु आएगा, वो कौन होगा? महाराज बलि क्या बनेंगे? वो स्वर्ग के राजा इंद्र बनेंगे आने वाले मनवंतर में। स्वर्ग का राजा कौन बनेगा? महाराज बलि बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि भगवान वामन देव जी ने क्या किया था? महाराज बलि को आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद दिया हुआ है कि अभी मैं तुम्हारे लिए क्या बना रहा हूँ? सुतल लोक बना रहा हूँ, और सुतल लोक में स्वर्गलोक से भी ज़्यादा वैभव है। और भगवान ने कहा था कि अगली बार तुम्हें स्वर्ग का राजा इंद्र बनने के लिए युद्ध नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ, अगला स्वर्ग का इंद्र तुम बनोगे। तब तक अपने दादा प्रहलाद के साथ सुतलोक में आनंद लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम आज भी महाराज बलि का शासन चल रहा है। कहाँ चल रहा है पता है? सुतल लोक के अंदर, सुतल लोक में नीचे है, जमीन से नीचे। 7 ऊपर, नीचे, बीच में पृथ्वी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे भगवान सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, बलि महाराज ने भगवान विष्णु को 3 भूमि दान दी, जिसके कारण उन्हें 3 लोक होने पड़े। किंतु बलि महाराज ने जब अपने आप को भी दान कर दिया तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि महाराज बलि को अपने मानव जीवन की सिद्धि प्राप्त हो गई। अर्थात भगवद गीता के 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यत्ति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में हे अर्जुन को विरला मनुष्य होता है जो अपने मानव जीवन को सिद्ध करने का प्रयास करता है। अपने मानव जीवन को सफल करने का क्या करता है? बोलो, प्रयास करता है। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।